नमस्कार। 1 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे भदोही में हुए आग हादसे के साथ। पंडाल में आग लगी और उसके बाद भगदड़ मच गई। आग में 64 लोग झुलस गए और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी अब गठित कर दी गई है। हादसे के वक्त पंडाल में कई लोग मौजूद थे। दुर्गा पंडाल में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई और बताया जा रहा है कि पंडाल में जगह कम थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने में लोगों को काफी दिक्कत हुई और बड़ी संख्या में लोग यहां पर झुलस गए। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस कमिश्नर खुद मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। तो देखिए, ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद अब सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। सीएम योगी ने जारी किए हैं सख्त निर्देश। फायर सेफ्टी मानकों में ढील ना हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है। प्रशासन आयोजनों में सुरक्षा को सुनिश्चित करे, फायर सेफ्टी पर जागरूकता कार्यक्रम हो, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता हो, इसका ध्यान रखा जाए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने के मामले में दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव पर केस दर्ज हो गया है। समिति के कई अन्य सदस्यों पर भी मामला दर्ज किया गया है। व्यवस्थाओं में आयोजन समिति की लापरवाही पर मामला दर्ज किया गया है और राय कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो लापरवाही के आरोप में अब केस दर्ज हुआ है आयोजकों पर, जिन्होंने आयोजन करवाया था इस दुर्गा पूजा का। जो पंडाल यहां पर लगाया गया था पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 5 लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई। दुर्गा पूजा पंडाल के दौरान एक कोने में आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग इतना फैल गई कि पूरे पंडाल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। 5 लोगों की जान चली गई और 60 लोग जो झुलसे हुए हैं अस्पताल में, उन्हें भर्ती कराया गया। आगजनी में जो लेटेस्ट अपडेट है, हम लोग लगभग 99% सभी को ट्रेस कर चुके हैं। जितने भी लोग घायल हुए थे, 64 लोग घायल हुए, 2 दुर्भाग्य से मृत हो चुके हैं। एक 10 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का अंकुश सोनी, और एक वयस्क महिला है जया देवी। ये जो अंकुश सोनी हैं, उनकी डेथ भदोही में ही हो गई थी, बर्न ज़्यादा थे, यंग एज के थे। और जो जया देवी हैं, उनकी डेथ ऑन अराइवल कबीर चौरा हॉस्पिटल वाराणसी वहाँ पर हुई। इसके अलावा जो बाकी 64 हैं, उसमें से अराउंड 18 पेशेंट्स जो हैं वो लो बर्न कैटेगरी के हैं, 10 to 20%। उनको बहुत जल्दी हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे। जो बाकी बचे हुए हमारे पास पेशेंट्स हैं अराउंड 42, वो पेशेंट्स हम लोग सभी स्टेबल हैं। वाराणसी में उनका इलाज चल रहा है, 4 पेशेंट्स प्रयागराज में हैं। जहाँ तक बात हादसे की है, उसके लिए एक 4 मेंबर एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें एडीएम एफआर उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एएसपी भदोही, एक्सीएन विद्युत ज्ञानपुर और चीफ फायर ऑफिसर भदोही, इनको उस टीम में रखा गया है। कि गुफा जहाँ से बना था, जहाँ से लोगों की एंट्री होती थी, वहीं गुफा से ही आग की शुरुआत हुई है। अब किस कारण से, क्योंकि हम सब सामने बैठे थे, लोगों को देख रहे थे, और जब आग लगी, बच्चों को खींचना और बच्चों को बाहर निकालना, और जितनी भी औरतें थी फंसी हुई, उन लोगों को बाहर निकालना, खींचने में पे इसलिए सही तरीके से नहीं बताया जा सकता कि भाई कि आग किस कारणवश लगी है। यहाँ पे भीड़ तो अंदर बाहर लेके तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन लगभग यहाँ पे 150 से 200 लोगों की भीड़ यहाँ अंदर प्रांगण में थी। तो भदोही अग्निकांड में मरीजों का हालचाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बीएचयू अस्पताल में पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान जिले के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और अनिल राजभर ने बताया कि घटना की पल-पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडालों की बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रशासन सजग है। भदोही में आग कैसे लगी, इससे लेकर भी जांच जारी है। पूरी घटना का संज्ञान खुद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उनके निर्देश पर ही मैं भी और
भदोही और आई के स्थानीय विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी, हम सब लोग अभी कपिल चौरा गए थे, वहाँ से अभी ट्रामा आए हैं, ट्रामा से अभी बीएचयू और बीएचयू से फिर दीनदयाल जाएंगे पांडेपुर। तो देखिए, भदोही में जो ये हादसा हुआ, अब जिले के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी अब पल पल की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। पंडालों की व्यवस्था जो है बेहतर हो, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है क्योंकि त्योहारों की, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है सुनिश्चित करना कि अगर कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन होता है तो किस तरह से उन धार्मिक आयोजनों पर नजर रखी जाए। आगे बढ़ते हैं, झांसी की बात करते हैं।